बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो इसमें ये हमारे पास कुछ डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने ग्राफ वो स्केच करना है, मतलब यहाँ पे ड्रा करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि ये वाला गिवन है कि a e टू द पावर -2x। तो यहाँ पे मैंने पहले ही से टेबल ड्रा किया हुआ है। तो इस टेबल को हमने फर्स्ट समझना है कि ये किस तरह यहाँ पे आया है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है तो इसके मैंने फर्स्ट y का नाम दिया है कि y = e टू द पावर -2x। अच्छा, बस यहाँ पे x की जो वैल्यू है तो वो है 0। तो यहाँ पे मैंने 0 पुट करना है। तो 0 अगर -2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 आता है और ये इक्वल होता है 1 की। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। दूसरा, अब मैंने x की जगह 0.1 पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि e टू द पावर -2 लिखना है और x की जगह मैंने लिखना है यहाँ पे 0.1। अच्छा, तो ये इस तरह आ जाएगा e टू द पावर, मतलब -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो इससे आता है -0.2। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये कैलकुलेटर से मालूम करना है। इसको हमने आप कैलकुलेटर से मालूम करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे शिफ्ट ये वाला बटन दबाना है, फिर इसके बाद ये लास्ट वाला ये जो बटन है तो ये दबाना है, मतलब जिस पे ln लिखा है। फिर इसके बाद हमने -0.2 के लिए ये वाला वैल्यू मालूम करना है, तो -0.2 और फिर इसके बाद ये इक्वल, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी 0.818 अब समथिंग। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि 0.81। तो इसी तरीके से हमने इस ई की वैल्यू को मालूम करना है। तो दूसरा, इसके बाद यहाँ पे ये वाला वैल्यू मैंने पुट करना है, मतलब 0.5। तो ये इस तरह आ जाएगी y = e टू द पावर -2 लिखना है और यहाँ पे ये x की जगह अब मैंने 0.5 को पुट करना है। तो ये इस तरह आता है कि e टू द पावर, अच्छा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई 0.5 से ये -1 आता है। तो अब अगेन हमने ये तरीका यूज करना है कि यहाँ पे शिफ्ट ये वाला बटन शिफ्ट ये दबाना है, फिर इसके बाद ये जिस पे ln लिखा है तो ये दबाना है और फिर -1 एंड इक्वल। तो ये हमारे पास 0.36 आता है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है। इसी तरह ये बाकी जो वैल्यूज है तो इसको भी हमने इसी तरीके से मालूम करना है। अच्छा, अब मैंने इसके लिए ये टेबल ड्रा किया हुआ है। अब इसके बाद हमने इसके लिए वो मैप कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देख ले तो यहाँ पे ये हमारे पास मैंने पहले x की वैल्यू लिखा है, तो 0.1 0.512। पहले यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 है और 2 पे हमारे पास 0.018। तो ये वाला वैल्यूज हमने वर्टिकल लाइन पे देखना है और ये वाला वैल्यूज 0 के बहुत ही नज़दीक है। तो सपोज कर ले कि ये हमारे पास ये वाला प्लेस है, तो इसको हमने यहाँ पे इसी तरह शेड करना है, मतलब ये प्लेस यहाँ पे हमने शेड करना है। जहाँ यहाँ पे जब हमने 1 को पुट किया तो 1 पे हमारे पास 0.13 आ गई। तो प्रेस करें कि यह हमारे पास 0.13 है और 1, तो यहाँ पे ये 1 है, तो मतलब 1 और 0. तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस, तो यहाँ पे हमने शेड करना है। जब हमने 0.5 पुट कर लिया ये वाला, तो उस पर हमारे पास y की वैल्यू 0.36 इक्वल आ गई। तो सपोज कर ले कि ये वाला प्लेस ये हमारे पास 0.36 है, तो ये अब हमने ये वाला प्लेस वो शेड करना है। जिसके बाद जब 0.1 को पुट किया ये वाला वैल्यू, तो इस पे हमारे पास जो y की वैल्यू है तो वो 0.81, तो मतलब ये वाला प्लेस। तो अब ये हमने इस तरह प्लेस मतलब शेड करना है। जब 0 पुट किया था तो यहाँ पे ये 0, तो इस पे हमारे पास y की वैल्यू 1 आई थी, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने शेड करना है। और जब इसके बाद हमने इसको ज्वाइन करना है तो ये तकरीबन ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी ग्राफ आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो इसी तरीके से हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो हमारे पास बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि 2 और 3 e टू द पावर 3x। अब इसके लिए हमने टेबल और ग्राफ को यहाँ पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो पहले यहाँ पे इस समझना है। तो इसका जो तरीका है कि वो इस तरह है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो पहले यहाँ पे मैंने x की जगह 0 लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि y = 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड e टू द पावर यहाँ पे 3 लिखना है और x की जगह 0। ये इस तरह आ जाएगा कि 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड
e पावर 0, तो e पावर 0 इक्वल होते ही जब सिर्फ 2/3 रह जाएगा, तो 2 को अगर 3 से डिवाइड कर ले तो इससे 0.6 आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है 0.1, तो अब हमने x की जगह पुट करना है 0.1। के बाद मैंने x की जगह 0.1 पुट किया है, तो अब यहाँ पे हमने x की जगह ये वाला जो है, यहाँ पे x की जगह हमने 0.1 को पुट करना है, तो ये इस तरह जाएगा e to the power 3 एंड 0.1 एंड e to the power 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आता है 0.3। और जब इसको हमने सिम्प्लीफाई करना है तो इससे ये आ जाएगा 0.6। 2 को अगर 3 से डिवाइड कर ले तो 0.6 आता है। और इसके बाद हमने e पावर 0.3 हमने कैलकुलेटर से मालूम करना है, फिर इससे जो नंबर आ जाए और इस 0.6, इस 0.6 को इससे जो नंबर आ जाए तो उन दोनों के मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन से 0.8 समथिंग आता है। इसी तरह x की जगह 0.3 पुट करना है और इसी तरह कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0.1.4 आ जाएगी। इसी तरह x की जगह 0.1 पुट करना है, तो उसको भी इसी तरह सिम्प्लीफाई करना है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये मैंने क्यों ये यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर अगर हम यहाँ पे पुट कर ले x की जगह, तो फिर y की जो वैल्यूज़ है तो वो फिर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो फिर उसके लिए ग्राफ ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है x के, वो यहाँ पे मैंने सपोज किया हुआ है, तो इसकी वजह ये है। अच्छा, अब इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है, तो वो इस तरह है कि पहले यहाँ पे जब मैंने 0 पुट किया है तो 0 पे हमारे पास 0.6, तो पहले हमने ये वाला पॉइंट सेट करना है। दूसरा, जब मैंने 0.1 पुट किया है तो 0.1 पे हमारे पास 0.8 आया है, तो ये इस तरह हमने यहाँ पे ये प्लेस सेट करना है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे ये 0.3 जब मैंने ये 0.3 पुट किया है, हमारे पास y की वैल्यू 1.4 आई है, तो ये इस तरह हमने जब मैंने 0.5 ये वाला, तो उस पे हमारे पास 0.2.6 आई है, तो ये इस तरह हमने यहाँ पे सेट करना है। ये तकरीबन ये वाला प्लेस आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जब मैंने 1 यहाँ पे पुट किया है तो 1 पे हमारे पास 12, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने 12 और ये वाला। अच्छा, जब इसको हमने ज्वाइन करना है तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, तो इसी तरीके से हमने इसके लिए ग्राफ वो ड्रा करना है। इसके बाद जो हमारे पास सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि 4 पावर x, मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट y इक्वल टू 4 पावर x। अब इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ से पहले हमने टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे पहले ही से मैंने वो टेबल ड्रा किया हुआ है। तो अगेन हमने यहाँ पे इस टेबल को समझना है, तो इसका जो यहाँ पे मैंने 0 से 1 तक अगेन ये वाला वैल्यूज़ मैंने यूज़ किया है। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया हुआ है कि हमारे पास y की जो वैल्यूज़ है वो भी लेस आ जाए, मतलब वो भी छोटी वैल्यूज़ आ जाए। अगर यहाँ पे मैं 0, अगर यहाँ पे 1 या यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो 4 2 वो इक्वल होता है 16 की, तो 16 को फिर यहाँ पे ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। या अगर यहाँ पे मैं 3 और अगर यहाँ पे मैं 3 पुट कर लूँ तो इससे ये फिर 64 आता है, और 64 को ड्रा करना भी थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से x के लिए मैंने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 1 आई है तो 1 किस तरह यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है गिवन, पहले यहाँ पे x की जगह 0, मतलब x की जगह यहाँ पे मैंने 0 लिखना है, तो 4 पावर 0 और 4 पावर 0 इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे ये मैंने 1 लिखा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे y की जो वैल्यू है तो वो है 0.1, तो अब मैंने यहाँ पे x की जगह लिखना है 0.1। अब इसको हमने कैलकुलेटर से मालूम करना है, तो इसका तरीका भी हमने सीखना है। तो जो मालूम करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे पहले आपने शिफ्ट करना है 4, पहले यहाँ पे आपने ये 4 शिफ्ट करना है, तो मैंने फर्स्ट 4 शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे 4 पावर 0.1 को मालूम करना है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो बटन है ये वाला तो ये वाला बटन ये वाला जो बटन है इसको शिफ्ट करना है। फिर इसके बाद 0.1 पावर मालूम करना है, तो 0.1 शिफ्ट करना है और इक्वल, तो इससे ये 1.1 समथिंग आता है। और यहाँ पे ये मैंने 1.14 यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 0.3 को पुट कर लूँ तो इसको भी हमने इसी तरीके से मालूम करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 4 टू द पावर 0.3। अगेन यहाँ पे हमने 4 पुट करना है, फिर ये वाला जो बटन है ये रिप्लाई के बिलो, तो इसको शिफ्ट दबाना है। फिर इसके बाद अब हमने 0.3 के लिए करना है, तो 0.3 इक्वल, तो ये हमारे पास 1.5 तो ये समथिंग आ गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से हमने ये वाला जो y की वैल्यू से ये हमने यहाँ पे मालूम करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे ग्राफ ट्रा करना है। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया है तो 0 पे 1 आई है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है तो पहले हमने ये वाला सेट करना है। दूसरा 0.1 पे हमारे पास 1.14, तो ये वाला, तो मतलब तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने सेट करना है। जब हमने 0.3 को पुट किया था तो ये वाला, ये हमारे पास सपोज कर ले कि ये 1.51 है, तो यहाँ पे फिर हमने इस तरह सेट करना है। फिर इसके बाद जब हमने 0.5 पुट किया तो उस पर हमारे पास y की जो वैल्यू है तो वो 2, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने सेट करना है। जब हमने 1 पुट कर लिया तो 1 पे y की वैल्यू 4 आ गई, तो ये तकरीबन 4 और वो वाला 1, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस। अच्छा, अब इसको हमने ज्वाइन करना है तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इस फंक्शन की यहाँ पे जो ग्राफ बन गई तो हमारे पास ये वाली ग्राफ आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए वो ग्राफ मालूम करना है। इसके बाद जो हमारे पास डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि 4 पावर -x, तो यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि लेट y इक्वल टू 4 पावर -x। तो अब यहाँ पे इसके लिए भी मैंने टेबल ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि यहाँ पे ये y की वैल्यूज किस तरह से आती है, तो इसको हमने समझना है। यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 की पावर वो माइनस है, तो मतलब जब हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया तो अब इस यहाँ पे हमने इसकी पावर की साइन को चेंज करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +x। तो अब यहाँ पे हमने 0 पे y की वैल्यू मालूम करना है। तो जब x की जगह यहाँ पे हम 0 पुट कर लें तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 पावर 0, और पावर 0 वो क्या होती है 1 की, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो अब अगर 1 को 1 से डिवाइड कर लेते इससे 1 आती है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमने ये वाला 0.1, तो इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमने यहाँ पे ये इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें हमने पुटिंग करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि y इक्वल टू 1 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये 4 है तो 4 लिखना है, और पावर में अब हमने ये 0.1 को लिखना है, तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 0.1। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 पावर 0.1 इस टेबल में वो इक्वल है 1.14 के, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब कैलकुलेटर से आपने ये मालूम करना है। इसके बाद 1 को हमने 1.14 से डिवाइड करना है, तो इस हमारे पास ये वाला 0.87 ये नंबर आती है। या इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने ये इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पे ये जो 0.1 है तो पहले मैंने शिफ्ट करना है 1, फिर इसके बाद ये वाला बटन शिफ्ट करना है, फिर यहाँ पे इसके बाद माइनस एंड 0.1 फिर इक्वल, तो ये हमारे पास 0.87 समथिंग आ गई। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद अब हमने अब ये मैंने मालूम करना है 0.3 के लिए, तो इसका भी यही तरीका है। पहले 4 को शिफ्ट करना है, फिर इसके बाद ये वाला ये जो हमारे पास बटन है ये शिफ्ट करना है, फिर यहाँ पे माइनस एंड 0.3 और इक्वल, तो ये हमारे पास 0.65 और यहाँ पे ये मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से हमने इस y की वैल्यूज को यहाँ पे मालूम करना है। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए ग्राफ वो ड्रा करना है, तो ग्राफ किस तरह आता है तो वो अब हमने समझना है। जी, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ये 1 है तो 1 हमारे पास ये वाला है, 1 पे हमारे पास 0.25 की वैल्यू आई है, तो पहले हमने ये वाला सेट करना है, तो ये हमारे पास ये वाला प्लेस यहाँ पे ये मैंने सेट कर लिया। दूसरा 0.5, तो यहाँ पे ये 0.5 है, तो इस पे भी हमारे पास 0.5 आई है, तो ये हमारे पास ये वाला, तो ये तकरीबन इस तरह है। इसके बाद जब हमने 0.3 ये वाला पुट किया है तो इस पे हमारे पास 0.65, तो ये वाला, तो ये इस तरह तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने सेट करना है।
फिर इसके बाद 0.1 को पुट कर लिया ये वाला, तो इस पे हमारे पास 0.87 आ गई है, तो ये वाला प्लेस हमने यहाँ पे सेट करना है। मैंने 0 पुट कर लिया तो 0 पे हमारे पास 1, तो ये वाला जब इसको हमने ज्वाइन करना है तो ये तकरीबन इस तरह आ जाएगा। इसकी जो ग्राफ है तो हमारे पास ये वाला आ गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। इसके बाद जो हमारे पास ई वाला पार्ट है तो ये हमारे पास इस तरह है कि log ऑफ x+2 टू द बेस 2। तो अब इसको हमने समझना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है या इक्वेशन, तो इसको फर्स्ट हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो इस तरह आ जाएगा। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो वो इस तरह हमने लिखना है कि यहाँ पे बेस है तो फर्स्ट हमने बेस लिखना है, वो है 2, फिर 2 पावर y एन इक्वल टू यहाँ पे पर x+5, तो इसको हमने राइट साइड पे इस तरह लिखना है। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने इस टेबल को समझना है कि यहाँ पे ये हमने किस तरह ड्रा करना है। यहाँ पे हमने y की वैल्यूज वो यहाँ पे हमने मालूम करना है। तो y की वैल्यूज हमने किस तरह मालूम करना है, y की वैल्यूज को मालूम करने के लिए हमने ये इक्वेशन यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो y यहाँ पे एक्सपोनेंट पे है, मतलब 2 पावर y यहाँ पे आई है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करना है और उससे हमने y की वैल्यू वो मालूम करना है। लेकिन यहाँ पे x के लिए हमने वो वाले वैल्यूज चूज करना है जिससे हमारे पास 2 पावर समथिंग आ जाए। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 पावर समथिंग आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यूज पुट कर लिया है, तो इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर ले तो इससे 2 पावर समथिंग आता है, या अगर पावर समथिंग आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने इस तरह सपोज कर लिया कि 2 पावर y, यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की जगह मैंने पुट कर लिया -1, तो -1 + 5 से 4 आता है। तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 पावर, यहाँ पे 4 है तो 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बेस सेम है, जब भी बेस सेम होता है तो हम सिर्फ पावर लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू वो 2 का इक्वल आ गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने x के लिए वो वाले वैल्यूज चूज करना है जिससे जो रिजल्ट आ जाए वो रिजल्ट हमारे पास 2 पावर समथिंग आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4 आ गई तो इसको हमने 2 पावर 2 की फॉर्म लिख दिया। तो इस y को हमने 2 से कंपेयर कर लिया तो y यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो फिर यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2 पावर y, एंड अब यहाँ पे x की जगह मैंने 0 लिखना है तो 0 + 5, तो ये इस तरह आ जाएगा 2 पावर y n इक्वल टू 5। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में 5 आ गया। 5 को हम 2 पावर समथिंग की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो मतलब हमने इस तरह का वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं करना। इस तरह का वैल्यू यूज करना है जिससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2 पावर समथिंग आ जाए। तो वो यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू यूज कर लिया है, हर एक वैल्यू हमारे पास ये इस तरह है कि इससे जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट हमारे पास 2 पावर समथिंग की फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे मैंने x की जगह -4 लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा 2 पावर y, x की जगह -4 तो -4 + 5, तो इससे आता है 1, मतलब 2 पावर y यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 पावर y इक्वल टू 2 पावर 0, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि a पावर 0 इक्वल है 1 की, कि जब भी किसी नंबर का पावर 0 हो तो वो हम 1 का इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह मैंने ये वाला फॉर्म यूज़ कर लिया, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने 2 पावर 0 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बेस सेम है तो हमने सिर्फ पावर को लिखना है, तो y यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 0 की, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब इसके बाद हमने x की जगह -1 यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे अगर हम x की जगह -1 पुट कर ले तो -1 + 5 से 4 आता है। तो अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 पावर y n इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो अब अगेन यहाँ पे बेस सेम, तो y यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की, और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अच्छा, इसके बाद मैंने x की जगह यहाँ पे 3 पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 पावर y, यहाँ पे जब मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 + 5 से 8, तो अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 पावर y, और ये जो 8 है तो इसको मैं 2 क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वापस इससे 8 आता है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे बेस सेम है तो y यहाँ पे इक्वल आ गई 3 की, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे x की जगह 11 पुट कर लूँ तो ये फिर इस तरह आता है कि 2 पावर y इक्वल टू 16 आता है, और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि 2 पावर y एंड 2 टू द पावर 4, मतलब यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे इसकी बेस सेम है तो हम सिर्फ पावर को लिख सकते हैं, तो मतलब y यहाँ पे अगेन इक्वल आ गई, तो मतलब y यहाँ पे इक्वल आ गई 4 की, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तब इसके बाद हमने इसके लिए ये ग्राफ ड्रा करना है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है तो वो है -4 0, तो -4 0 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। दूसरा -1 2 है, तो -1 यहाँ पे ये वाला -1 है और ये वाला 2, तो तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने शेयर करना है। फिर यहाँ पे जो तड़ागर पेयर है तो वो 3 3 है, यहाँ पे ये 3 और ये वाला 3, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस करना है। फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला जो 11 है, तो 11 पे y की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास 4 और वो वाला 11, तो तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने वो शेड करना है। जब इसको हमने ज्वाइन करना है तो ये तकरीबन इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ गई। तो इसी तरीके से इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ और टेबल वो ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद जो एप पार्ट है तो अब हमने वो सीखना है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2, तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2। तो अगेन इसको हमने फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है तो वो यहाँ पे हमने इस तरह लिखना है। यहाँ पे बेस है तो पहले हमने 2 लिखना है, मतलब बेस को लिखना है। फिर यहाँ पे y 2 पावर y एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे x से हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो बोथ साइड यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 पावर y स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये कैंसल, x को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगा x एन इक्वल टू, और ये वाला इस तरह मैंने लिख दिया 2 पावर y। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो इस टेबल को हमने यहाँ पे समझना है और इसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज करना है। जितने भी हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली, हम x की वैल्यू वो हम यहाँ पे चूज कर लेते और उस x वैल्यू की मदद से हमने y की वैल्यू मालूम कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मैंने y की वैल्यू चूज किया हुआ है और अब हमने मालूम करना है x की वैल्यू। मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप x की वैल्यू फर्स्ट चूज कर ले, सपोज कर ले, या y की वैल्यू, तो इससे क्वेश्चन जो है उसका आंसर ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू चूज किया हुआ है और इस y की वैल्यूज को यूज करके मैंने x की वैल्यू वो मालूम किया हुआ है। तो किस तरह यहाँ पे मैंने मालूम किया हुआ है, तो इसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने y की वैल्यू 0 चूज किया है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में y की जगह मैंने लिखना है 0, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 पावर 0 एंड स्क्वायर रूट। अच्छा, 2 पावर 0 इक्वल होती है 1 की, तो मतलब 1 स्क्वायर रूट, और 1 स्क्वायर रूट इक्वल है 1 की, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो 1 हमने इस तरह मालूम करना है। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे मैंने इस तरह करना है कि x की वैल्यू अगेन मालूम करना है इस इक्वेशन से। तो अब y की जगह मैंने 1 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा 2 पावर 1 एंड स्क्वायर रूट, तो इससे आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने ये 2 का स्क्वायर रूट मालूम करना है कैलकुलेटर से, तो उससे हमारे पास 1.4 समथिंग आता है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है 1.4। अच्छा, अब इसके बाद मैंने ये y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x इक्वल टू 2 पावर 2 और स्क्वायर रूट एन इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 मैंने लिखा है। अच्छा, इसके बाद हमने ये 2.8, तो इसके लिए हमने y की जगह यहाँ पे 3 पुट करना है, तो ये इस तरह आता है कि x इक्वल टू 2 और 3, सो इससे 8 आता है, तो 8 के रूट जो है ना वो इक्वल है 2.8 समथिंग की, तो कैलकुलेटर से आप ये मालूम कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आप अगर y की जगह यहाँ पे मैं 4 पुट कर लूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे अगर y की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर लूँ और 2 अगर 4 टाइम में मल्टीप्लाई कर लो तो उससे 16 आता है, और 16 के रूट इक्वल है 4 की, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ग्राफ भी ड्रा करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो किस तरह करना है। यहाँ पे ये y वाला लाइन है, तो y की वैल्यू मैंने फर्स्ट लिख दिया है कि 1 2 3 4, और ये हमने यहाँ पे ये x एक्सिस की लाइन है, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिख दिया है। अच्छा, फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है तो वो है 0 1, तो 0 1 का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे y 0 है और x 1 है, तो फर्स्ट हमने ये वाला पॉइंट शेड करना है।
दूसरा जब हमने y की जगह 1 पुट कर लिया तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर पेयर आई है तो वो है 1 और दूसरा 1.4, तो मतलब यहाँ पे ये 1 है और 1.4, तो ये वाला 1.4 है, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने सेट करना है। दूसरा जब मैंने y की वैल्यू 2, यहाँ पे ये 2 है तो x की वैल्यू भी 2 आया है, तो ये वाला, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने, जब मैंने 3y की वैल्यू ये वाला पुट किया है तो 3 पे हमारे पास 2.8, तो ये वाला 2.8, तो तकरीबन ये वाला प्लेस। इसके बाद जब मैंने 4 पुट कर लिया ये वाला वैल्यू, तो इससे हमारे पास 4x की वैल्यू भी 4 आया है, तो ये तकरीबन ये वाला प्लेस, यहाँ प्लेस हमने सेट करना है। जब इसको हमने ज्वाइन करना है तो ये तकरीबन इस तरह जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास जी पार्ट है तो इसको भी हमने समझना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे मैंने टेबल ड्रा किया हुआ है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है तो इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 5 टू द बेस e। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे बेस e है तो पहले हमने बेस लिखना है, तो ये y इस तरह लिखना है, एन इक्वल टू यहाँ पे ये 2x माइनस 5, तो इसको हमने इस तरह लिखना है। जब इसके बाद इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस 5 को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि e पावर y n प्लस 5 इक्वल टू 2x। जब यहाँ पे मैंने x को मालूम करना है तो बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है 2 से, तो ये इस तरह आ जाएगा कि e पावर y n प्लस 5 डिवाइडेड बाय, को यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर लिया तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, मतलब यहाँ, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया और ये वाला जो है इसको मैंने राइट साइड पे लिख दिया कि a पावर y प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। जब यहाँ पे जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो टेबल के लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, और ये वाला इक्वेशन हमने किस तरह यूज़ करना है, तो जिस तरह यहाँ पे मैंने y की वैल्यू सपोज किया था और मैंने x की वैल्यू वहाँ पे मालूम किए थे, इसी तरह यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट y की वैल्यू सपोज किया है और उसके बाद मैंने x की वैल्यू मालूम करना है, और उसके लिए मैंने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। तो ये हमने किस तरह मालूम करना है, पहले यहाँ पे y की जगह मैंने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे y की जगह अब मैंने 0 पुट करना है, तो ये इस तरह जाएगा e टू द पावर y की जगह हमने 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, e पावर 0 वो इक्वल होती है 1 की, तो 1 इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 एंड डिवाइडेड बाई 2। 6 को अगर 2 से डिवाइड कर ले 3 आता है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे y की जगह यहाँ पे ये 1 है, तो अब मैंने y की जगह यहाँ पे 1 लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा कि x इक्वल टू e पावर 1 n प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2। इसको आपने कैलकुलेटर से मालूम करना है, मतलब फर्स्ट आपने e पावर 1 मालूम करना है, उससे जो नंबर आ जाए फिर उसके साथ 5 को 8 करना है, फिर उससे भी जो नंबर आ जाए फिर उसको आपने डिवाइड करना है 2 से, तो उससे ये वाला नंबर आ जाएगा 3.8। एक मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे e पावर 1 है तो आपने e पावर 1 मालूम करना है, तो यहाँ पे पहले आपने शिफ्ट ये वाला बटन दबाना है, फिर इसके बाद e वाला, मतलब ये वाला जो बटन है ये दबाना है, फिर इसके बाद हमने e पावर 1 मालूम करना है, तो यहाँ पे ये 1 को शिफ्ट करना है, फिर इसके बाद इक्वल को शिफ्ट करना है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आता है। फिर इसके बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पे एडिशन करना है, मतलब इसके इस आंसर के बाद यहाँ पे ये प्लस वाला बटन दबाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इसके साथ ये वाला 5 ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ डायरेक्ट 5 को शिफ्ट करना है, 5 दबाना है, फिर अगेन यहाँ पे इक्वल ये शिफ्ट करना है, तो हमारे पास ये वाला 7 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करना है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे ये 2 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे इसके बाद आपने ये डिवाइड का बटन शिफ्ट करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 2, तो ये 2 और फिर इक्वल, तो ये हमारे पास 3.859 समथिंग आता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 3.8। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज है ये मैंने यहाँ पे मालूम किया हुआ है। इसके बाद x इक्वल टू e पावर यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 2 है, तो इस y की जगह यहाँ पे मैंने 2 लिखना है, तो e पावर 2 n प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2, तो इस यहाँ पे भी हमने बस e पावर 2 कैलकुलेटर से, मतलब e2 यहाँ डायरेक्ट आपने e शिफ्ट करना है, फिर 2, ये इस तरह नहीं कि आपने e और फिर पावर की बटन और फिर 2 ना, नो, फिर ये गलत होगा। फर्स्ट आपने e शिफ्ट करना है, डायरेक्ट 2 और डायरेक्ट इक्वल, तो इससे जो नंबर आ जाए 5 ऐड करना है उसके साथ, फिर 2 पे डिवाइड करना है, तो उससे हमारे पास 6.91 आती है।
इसी तरह इसके बाद 3 यहाँ पे पुट करना है, तो वो भी इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे y की वैल्यू मैंने लिखना है, तो ये x की वैल्यूज, तो ये अच्छा, अब यहाँ पे ये टेबल पे मैंने ये x की वैल्यूज लिख दिया, यहाँ पे ये वाला y की वैल्यूज है। तो पहले y की जगह जब हमने 0 पुट किया था तो x यहाँ पे 3 की इक्वल आई थी, तो मतलब ये हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर है, तो पहले हमने ये शेड करना है। फिर 1 पे हमारे पास 3.8, तो यहाँ पे ये 1 है और 3.8 तकरीबन कंसिडर कर ले कि ये वाला प्लेस है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1 और 3.8, तो सपोज कर ले कि ये हमारे पास ये वाला प्लेस है, तो ये मैंने शेड कर लिया। यहाँ पे पुट जब मैंने 2 पुट कर लिया तो यहाँ पे ये 2 है, 2 पे हमारे पास x की वैल्यू 6.1, तो सपोज कर ले कि ये 6.1 है, तो ये इस तरह तकरीबन आ जाएगा। अच्छा, जब 3 पुट किया तो x y की जगह, तो हमारे पास x की वैल्यू 12.5 तकरीबन, ये वाला हमारे पास सपोज कर ले कि 12.5 है, ये तकरीबन ये वाला प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको हमने ज्वाइन करना है, इसका जो ग्राफ बन गई तो वो हमारे पास ये वाला ग्राफ आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है।